लोहार समाज क्यों है दुखी? किस अधिकार के लिए लगातार कई वर्षों से लड़ रहे हैं लोहार समाज? आखिरकार सरकार ने कौन सी अधिकार लोहार समाज की छीन ली? लोहार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र पांचाल ने जात जमात जन चेतना हुंकार पद यात्रा के दौरान पहुंचे सुपौल और लोहार समाज के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी वीडियो। यही एक ऐसा समाज है विश्वकर्मा समाज कि सामाजिक तौर पर हमारे अंदर पिछड़ापन है, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन है, राजनीतिक तौर पर पिछड़ापन है। ये लोहार समाज उसकी संतान है, उसकी औलाद है, जिनको सृष्टि रचयिता कहा जाता है, भगवान विश्वकर्मा कहा जाता है। उन्हीं की ये संतान है, उन्हीं की ये औलाद है और आज इस औलाद को किसी भी रूप का इस सरकार ने नहीं छोड़ा है। मैं सुरेंद्र पांचाल विश्वकर्मा दिल्ली से मैं हूं। मैं दिल्ली का लोहार हूं, आप बिहार के लोहार हैं। हम लोग ओबीसी में आते हैं, आप लोग एसटी में हैं। मैं आपको बता दूं, जब 1942 में जब गोल टेबल कमेटी बैठी तो अंग्रेजों से हमारा जो प्रतिनिधिमंडल था 9 आदमियों का, उन्होंने जो देश हमारा आजाद 1942 में हो गया था, जब अंग्रेज देश छोड़ने को तैयार हो गए थे, तो हमारे जो संगठन थे देश के, उन्होंने कहा कि भाई आप जातिगत आधार पर जो जातिगत आधार जो काम है उस पर एक सर्वेक्षण करवा दीजिए, सर्वेक्षण करवा दीजिए। तो 2 जगह बांटा गया, एक SC ST बना, दूसरा ओबीसी बना। अब बात आती है एसटी की और ओबीसी की। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमारा जो लोहार समाज है उसको एसटी का दर्जा 1950 से लेकर अब तक प्राप्त है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप सबों से कहना चाहूंगा कि हमारा जो 2016 में और समय समय में मिला, समय में निरस्त भी हुआ बीच में। अब 2016 में जब नीतीश बाबू ने हमारे को एसटी का दर्जा दिया, अब बात आती है, बड़ी चतुराई से दिया गया। नीतीश जी जानते थे कि इसका कोई आधार नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है इसकी कोई। मैंने संगठनों से पूछा कि भाई ये एसटी का दर्जा खत्म क्यों हुआ और समय समय पे बड़ी दिक्कत आती है इसको, आप इसका निदान क्यों नहीं ढूंढते? अरे पंचायत छोड़िए, बहुत लंबा मामला है, ये है वो है फलाना ढिमका, आप नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं आपके संगठनों से आज से नहीं, मैं काफी लंबे समय से जुड़ा हूँ, काफी लंबे समय से जुड़ा हूँ और संगठनों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता है। अगर हम चर्चा में करूंगा संविधान के ऊपर तो बहुत लंबा समय वहां निकल जाएगा, काफी लंबा समय निकल जाएगा। कम से कम 2 से 2.5 घंटा मेरे को चाहिए कि किसने लिखा, कैसे लिखा, वो सब पूरा हम लोग बता देंगे। अब 2 तरह की बातें होती हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, महाअनुभव है, उम्र में आप बहुत कुछ सीख लिया जाता है। 2 तरह की बातें आती हैं। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 2 तरह के दर्जे दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। एक होता है विशेष अधिकार, एक होता है संवैधानिक अधिकार। ध्यान से सुनना आपको, ये संगठनों ने समाज को अंधेरे में रखा और उन्होंने किसी भी तरह से समाज को समझाने का प्रयास नहीं किया। अब जो विशेष अधिकार जो होता है उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती।
ऑथेंटिक नहीं होता है, उसका आधार नहीं होता है, आधारहीन होता है, कोई उसको चैलेंज करके निरस्त करा सकता है। ये होता है विशेष अधिकार। एक होता है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार तो होता है जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून हमारे बनते हैं, कानून प्रक्रिया से कानूनी प्रक्रिया से हमें जाना होता है। जैसे विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, विधान परिषद में प्रस्ताव लाया जाता है, पास करा के सदन भेजा जाता है, लोकसभा राज्यसभा जाता है, सब पास करा के फिर उसको राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर करके उसको कानूनी रूप से अमली चावला पहनाया जाता है। ये होता है संवैधानिक अधिकार। जो संवैधानिक अधिकार जो होता है उसका मजबूत आधार होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जब नीतीश जी ने आपको विशेष अधिकार से एसटी का दर्जा दिया और मूर्ख बनाने का काम किया, बड़ी चतुराई से दे दिया, नीतीश जी को यह पता था कि मैं इनको खुश करके इसे वोट दे। अगर उनको यह पता था कि ये समाज बिगड़ जाएगा और सत्ता नहीं जाएगा, तो उन्होंने समझा दे के अपना पीछा करो, आगे देखा जाएगा जो होगा। जब हमारा एसटी का दर्जा हमें प्राप्त था तो एक दूसरी जाति ने आपसे झगड़ा हुआ, और दूसरी जाति ने आपके खिलाफ न्यायालय में गुहार लगाई, क्योंकि आजाद तो था नहीं, कोई भी जाके चैलेंज करके निरस्त करा सकता है। तो जब वो लोग न्यायालय में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुलाया, 1.5 से 2, 2.5 साल 3 साल केस भी चला। फिर जब ऑर्डर पे फाइल आ गई तो माननीय न्यायालय ने सरकार को नोटिस किया, राज्य सरकार को, कि भाई ये जो लोहार का जो मुद्दा है, जो एसटी का जो मुद्दा है, इसका कोई लोहार समाज का कोई संगठन या कोई लोहार समाज का कोई भी व्यक्ति कोई पक्ष पर है, इसका कोई पक्ष रखने वाला है कोई इसका। तो सरकार ने, नीतीश जी ने हमारे समाज से ना तो संपर्क किया और ना हमारे संगठनों को सब पता था, ना हमारे समाज ने नीतीश बाबू को संपर्क किया। 3 महीना ऑर्डर पे फाइल पड़ी रही, 3 महीना। ना संगठन का आता पता था, ना हमारी सरकार का आता पता था। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि चलो ठीक है, जो भी कुछ हुआ, जवाब नहीं पहुंचा, ना समाज की तरफ से जवाब पहुंचा, ना सरकार की तरफ से जवाब पहुंचा। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसने ऑर्डर निकाला, हमारे खिलाफ निकाला, हमारे समाज के खिलाफ निकाला और उस कानून को निरस्त किया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यही था, इसके अलावा तो नहीं बात। ठीक है। फिर ऑर्डर हमारे खिलाफ देते हुए माननीय न्यायालय ने सरकार पर एक लीगल शब्द होता है कॉस्ट, 5 लाख का कॉस्ट मारा, जिसे पेनल्टी बोलते हैं देसी भाषा में, इंग्लिश भाषा में पेनल्टी बोलते हैं। तो 5 लाख का पेनल्टी मारा, क्योंकि समय में जवाब नहीं दिया, समय की अवहेलना की, तो 5 लाख का पेनल्टी मारा। तो सरकार ने आगे जाना अच्छा तो नहीं समझा, उसने 5 लाख रुपए देके अपना पीछा छुड़ाया। उससे आगे डबल बेंच थी, 3 थी, 4 थी, खंडपीठ थी, बहुत सारे रास्ते थे। अगर सरकार हमारी पक्षधर होती, चलो कोई बात नहीं, सिंगल बेंच डबल बेंच में हम लोग हार गए, तो आगे भी तो बहुत सारे रास्ते थे, राष्ट्रपति था। तो अब आप सरकार से ये पूछ सकते हो, जितने भी आप संगठन चला रहे हैं, जो नीतीश बाबू की पार्टी से, आरजेडी की पार्टी से उन पदों को एक छोटे छोटे चिट्ठी लेके बैठे हैं, तो लोग में जिले में लेके बैठे हैं और चिपका के उनको बैठे हैं। क्या आप ये लोग पूछ सकते हो कि इस सरकार ने एसटी खत्म किया, जनगणना में धोखा दिया, सत्ता में हमारा आता पता नहीं है, 55 साल से 8 लाख पे लाके खड़ा कर दिया? क्या आप कुछ पूछ सकते हो कि जितने भी संगठन है
या जितने भी मेरा जनमानस है, मेरा समाज है, जो उन चिट्ठियों को अपने छाती से लगाए बैठे हैं, क्या वो समाज जब हित में काम कर रहे हैं या समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं? तो ये बताइए सारे, बताइए आप लोग सारे, समाज के खिलाफ काम, क्या उनको अपने पदों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था क्या? समाज के हित में काम नहीं करना चाहिए था क्या? और आज ही वो लोग जहाँ भी मंत्री जाते हैं, राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, वो समाज को ठोकर मारकर उनको माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बताइए, आप माला पहनाइए और पूछिए कि मेरे को विधायक का टिकट मिलेगा कि नहीं मिला। उनसे पूछिए कि मेरे को एमपी का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप किस आधार पर उनको माला पहनाते हैं, उनको किस आधार पर बुलाते हैं, ये आप तो सबको पूछना चाहिए। आप सबसे ईमानदार अगर बाबा विश्वकर्मा की औलाद हैं, समाज के सच्चे हितैषी हैं, तो उनकी जवाबदेही बनती है, आपको पूछना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ आपसे? अगर समाज का उसने सब कुछ खत्म कर दिया इन लोगों ने सरकार में, तो आप क्यों नहीं चोरों के बनते? क्यों नहीं आने वाले समय जो हमारे खिलाफ जा रहा है उसको क्यों नहीं अपने पर्स में लेते? अगर नीतीश जी हमें क्या जल्दी पड़ी थी? 2 महीने बाद करा देते, 6 महीने बाद करा देते, तो हमें संवैधानिक रूप से हमारा अधिकार देते ना, संवैधानिक रूप से अधिकार देते। आपने बड़े तरीके से अपने विशेष अधिकार से आपने हमें मूर्ख बना दिया, मूर्ख बना दिया आपने। अगर वो संवैधानिक रूप से हमें लिखना, जो न्याय प्रक्रिया हमारी होती है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें ना जाके समाज को मूर्ख बनाया। सड़क पे हमारा बच्चों की नौकरी चली गई, FIR हो गई, यहाँ तक बात सुनने में आ रहा है कि उनकी रिकवरी, जो पैसा जो गया यहाँ तक की रिकवरी भी हो सकती है। पर हम इसके लिए रास्ता खोद रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, उसका भी हम लोग ठोस निर्णय निकालेंगे, उस चीज का भी ठोस निर्णय निकालेंगे। नौकरी चली गई बहुत लोगों की, काफी लोगों की नौकरी चली गई, नोटिस हो गए बहुत लोगों की। कहाँ संगठन सोए हुए हैं?